श्री सुदामा जी भगवान के जो परम मित्र परम भक्त वो हैं कैसे, उनके लिए श्री सुखदेव जी कहते हैं, कृष्णस्यासीद सखा कचिद ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। विरक्त है समस्त इंद्रियों को, इंद्रियों पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, हृदय में कोई कामना नहीं है और अनवरत निष्काम हृदय से गोविंद का नाम लेते रहते हैं, वो सुदामा है। ध्यान से सुनिएगा, हमारे जीवन में जब भी हम भगवान को पुकारते हैं, भगवान को बुलाते हैं, तो महाराज उस पुकार में कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई स्वार्थ छिपा होता है। कभी भगवान को हम याद करते हैं तो कभी जल्दी कोई ये नहीं कहता कि प्रभु मुझे आपकी कृपा चाहिए। कहीं ना कहीं अपना कुटुंब, अपना परिवार, किसी ना किसी कार्य को लक्ष्य करके और फिर हम गोविंद को याद करते हैं। लेकिन आज हमारे और आपके जीवन में बहुत कष्ट हो, परंतु उसके बाद भी सुदामा जी के जीवन में जो कष्ट हैं उनसे तो बहुत कम, कहा जाए तो उसका दशांश भी अभी आज हम भक्तों के जीवन में नहीं है। और उसके बाद भगवान हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते रहे और कभी यदि कुछ बातें रह जाएं तो हम भगवान पर ही दोषारोपण कर देते हैं। और लोग तो यहाँ तक कह देते हैं हम भगवान को इतना पूजते हैं, हम भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, तो भी भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। उनके लिए आज व्यासपीठ कहती है कि जीवन में ध्यान रखना, काहू न को सुख दुख कारदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यहाँ इस संसार में, इस जगत में हम जितने भी हैं सब अपने किए गए कर्मों के द्वारा सुख और दुख की प्राप्ति करते हैं। भगवान कभी भी ऐसा कोई भी फल नहीं देते जो अपने मन से दे देते हो। अब सुदामा के जीवन को देखें, जितनी गरीबी, जितनी निर्धनता इनके जीवन में है, उतनी यदि आज भी किसी भक्त के जीवन में हो जाए ना तो महाराज मुझे नहीं लगता है कोई भगवान का नाम भी लेगा। सुदामा जी की एक पत्नी है, नाम है सुशीला, और जैसे श्री सुदामा भगवान के भजन में रत रहने वाले, वैसे उनकी पत्नी है
कि मैं अपनी किसी बात को स्वामी के आगे न ले जाऊं कि मेरी बात से उनके भजन में विघ्न पड़े। परंतु घर में इतनी गरीबी है, इतनी निर्धनता है महाराज कि एक बार कई दिन हो गए घर में भोजन सामग्री नहीं है। सुशीला जैसे तैसे करके बच्चों को बारंबार सांत्वना देती है, लेकिन एक दिन आया जब कई दिन बीत गए और सुशीला ने देखा बालकों की स्थिति अब ठीक नहीं है। आखिर कितने दिन ये बिना भोजन के चल पाएंगे। तब आज सुशीला सुदामा जी के पास गई। प्रभु, बालक भूख से तड़प रहे हैं, विकल हो रहे हैं। प्रभु कुछ कोई इंतजाम करो ना, कोई व्यवस्था करो ना। सुदामा जी सदा की तरह केवल एक शब्द बोल करके मौन हो गए। मेरा वो सावन सरकार सब ठीक करेगा, मेरा वो गोविंद सब ठीक करेगा। मतलब इतनी बात होने के बाद भी एक भक्त है महाराज जिसके जीवन में श्री ठाकुर के प्रति इतना विश्वास है कि आज भी सुदामा ने कहा मेरा बाकी बिहारी सब ठीक करेगा। आज सुशीला कहती है सुनो ना, आप जिनका भजन करते हो, जिनका कीर्तन करते हो, आप कहते हो वो सबकी सुनता है ना, तो मुझे तो नहीं लगता कि आज इस पूरे परिवेश में आप जितना भजन करते हो उतना और कोई करता हो। और आप ही बताते हो आपके बचपन के सखा भी हैं, आपके बचपन के मित्र भी हैं, आज वो द्वारिकाधीश के रूप में हैं। एक बार क्या आप उनके पास चले जाएंगे? एक बार मेरे कहने से आज प्रभु के पास चले जाइए, शायद भगवान कुछ कृपा कर दे। आज सुदामा जी ने सुना, सुदामा कहते हैं सुशीला, मैं गोविंद का भक्त हूं, वो मेरे मित्र हैं, परंतु यदि तू ये सोचे कि ये सुदामा अपने पुत्रों के भरण पोषण के लिए भगवान के पास जाएगा ना, तो ये तेरी भूल है। मैं 2 समय के भोजन के लिए, इस व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए मैं भगवान के सामने जाकर के कहूं, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। सुशीला कहती है महाराज मैं ये नहीं कह रही कि आप भगवान के पास जाओ और प्रभु से कुछ मांगो या उन्हें कुछ बताओ। प्रभु, मैं तो केवल इतना कह रही हूं, एक बार मेरे कहने से आप भगवान का दर्शन करने के लिए चले जाओ। क्योंकि सुशीला को लगा जब ये दर्शन करने जाएंगे तो इनको देखने के बाद भगवान अपने आप सब समझ जाएंगे।